एक इंसान जो एक एआई रोबोट के प्यार में पड़ जाता है और फिर वो उसे पाने के लिए किस हद तक जाता है, जानेंगे आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में कैलेब नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक सर्च इंजन कंपनी ब्लू बुक में प्रोग्रामर के तौर पर काम करता है। मतलब कि ये कंपनी गूगल की तरह है जिसमें कैलेब एक प्रोग्रामर की जॉब करता है। अब यहाँ उसे एक मैसेज आता है जिसमें उसे पता चलता है कि कंपनी में जो पिछला ऑफिस कॉन्टेस्ट हुआ था उसे वो जीत गया है। इसलिए अब उसे कंपनी के सीईओ के साथ एक हफ्ता उसके घर में बिताने का मौका मिल रहा है। जिसके बाद अगले दिन कैलेब को सीईओ के आइसोलेटेड घर तक हेलीकॉप्टर से पहुंचा दिया जाता है। दरअसल कंपनी का सीईओ एक आइसोलेटेड सुनसान जगह पर रहता था और उसका घर पूरी तरह से कंप्यूटराइज था। कैलेब को जब हेलीकॉप्टर यहाँ छोड़ता है तो पायलट उसे कहता है कि एक हफ्ते बाद वो उसे वापस लेने के लिए आएगा। जिसके बाद कैलेब आगे बढ़ता है तो उसे सामने सीईओ का घर का गेट मिलता है जहाँ पर कैलेब की फोटो खींचकर उसी टाइम पर गेट में ही उसकी आईडी बन जाती है। ये घर इतना टेक्नोलॉज था कि गेट में भी कंप्यूटर फिट है। इसके बाद कैलेब अपनी आईडी की मदद से उस घर के अंदर आ जाता है जहाँ ये घर अंदर से बहुत ही बड़ा और आलीशान था। और फिर यहाँ कैलेब को कंपनी का सीईओ नेथन मिलता है जो उसे बताता है कि उसके पास जो आईडी है वो उससे यहाँ के रूम के दरवाजों को खोल सकता है और जो रूम उस कार्ड से नहीं खुलता है तो वो उन रूम को खोलने की कोशिश भी ना करे। इसके बाद वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है जिसके अकॉर्डिंग कैलेब को इस घर में जो कुछ भी होता है, वो जो कुछ भी यहाँ देखता है उसके बारे में बाहर किसी को नहीं बताना है। अब यहाँ कैलेब उस एग्रीमेंट को साइन करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था तो नेथन उसे बताता है कि उसने इधर एक फीमेल एआई रोबोट बनाई है जिसमें कि इंसानों की तरह फीलिंग और सोचने की काबिलियत है और कैलेब को यहाँ उसके टेस्ट के लिए लाया गया है। मतलब कि कैलेब को उससे एक हफ्ते तक बात करते रहना होगा और उससे बात करते वक्त जब भी उसे लगे कि वो इंसान से नहीं किसी रोबोट से बात कर रहा है तो उनके इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ कैलेब उससे ये भी कहता है कि अगर उसका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो इसमें कैलेब को भी क्रेडिट दिया जाएगा। तो अब कैलेब उसकी बात को मान जाता है और एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। जिसके अगले दिन कैलेब को उस रोबोट से मिलाया जाता है जहाँ कैलेब उस रोबोट को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हाव भाव, एक्सप्रेशन और बोलने का तरीका बिल्कुल लड़की की तरह था। वो इंसानों की तरह बातों को समझकर कैलेब के सवालों का जवाब दे रही थी। यहाँ इन दोनों की काफी सारी बातें होती है और वो रोबोट कैलेब को अपना नाम एवा बताती है। कैलेब को उससे बात करते वक्त बिल्कुल एहसास नहीं होता कि वो किसी रोबोट से बात कर रहा है। इसलिए वो नेथन को बताता है कि वो फर्स्ट मीटिंग में अभी तक एवा से काफी इम्प्रेस हुआ है। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि वो कोई रोबोट है। जिसे सुनकर नेथन काफी खुश होता है और वो कैलेब को अगली मीटिंग में एवा के बारे में कोई नई चीज पता करने के लिए कहता है। और फिर रात में जब कैलेब अपने रूम में सो रहा होता है तो उसकी आधी रात में आंख खुल जाती है और फिर जब वो टीवी ऑन करता है तो ये टीवी नहीं बल्कि एवा के रूम का सीसीटीवी स्क्रीन था जिसमें कि एवा अपने रूम में बैठकर कुछ ड्रॉ कर रही होती है। कैलेब जब उसे देख रहा होता है तो यहाँ अचानक से लाइट चली जाती है जिससे कैलेब घबरा जाता है और वो अपना रूम खोलने की कोशिश करता है पर उसकी आईडी से वो रूम नहीं खुलता जिससे वो और ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन थोड़ी देर में जब लाइट आ जाती है तो वो रूम खुल जाता है। जिसके बाद कैलेब नेथन के पास जाता है जहाँ वो उससे लाइट जाने का और उसका दरवाजा न खुलने का कारण पूछता है। इस पर नेथन उसे बताता है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसने इस घर और दरवाजों को इस तरह से डिजाइन करवाया है कि लाइट जाने के बाद सारे दरवाजे लॉक्ड हो जाएंगे जिससे लाइट जाने के टाइम पर न घर में कोई आ पाएगा और न ही कोई बाहर जा पाएगा। फिर वो उसे कहता है कि यहाँ पहले कभी लाइट नहीं जाती थी पर कुछ दिनों से कभी कभी लाइट 1-2 मिनट के लिए चली जाती है। उसे लगता था कि शायद उसके जनरेटर में कोई ग्लिच आ गया होगा जिसे वो कैलेब को जल्दी से ठीक करा दूंगा कहता है। अब इसके बाद कैलेब अपने रूम में वापस सो जाता है पर जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसके रूम में एक लड़की उसे चाय देने के लिए आती है। कैलेब उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो लड़की चुपके से यहाँ से चली जाती है। कैलेब को लगा था कि इस घर में सिर्फ वो और नेथन ही है इसलिए वो अब सुबह नेथन से मिलता है और उससे उस लड़की के बारे में पूछता है। तो यहाँ नेथन उसे बताता है कि वो कोई लड़की नहीं है, वो एक रोबोट है जो कि यहाँ के छोटे मोटे कामों को करती है। इसके बाद वो उसे कहता है कि एवा के साथ अपने दूसरे सेशन में उसे पता लगाना कि एवा उसके बारे में क्या सोचती है। जिसके बाद कैलेब एवा से मिलता है जहाँ पर एवा ने उसके लिए एक ड्राइंग बनाई थी। कैलेब उसे देखकर कहता है कि तुम कुछ ऐसा बनाओ जिसे वो समझ पाए और फिर ये दोनों बातें करते हैं तो एवा उसे कुछ अपने बारे में बताने के लिए कहती है। कैलेब उसे बताता है कि वो 26 साल का वर्जिन है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके मॉम डैड की मौत बचपन में ही एक कार
एक्सीडेंट में हो गई थी। ये जानकर एवा इंसानों की तरह उसके लिए दुख जताती है और उसे पूछने के लिए सॉरी कहती है। जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ फिर से लाइट चली जाती है और लाइट के जाते ही इधर एवा के हाव भाव बदल जाते हैं। वो कैलिब से कहती है कि नेथन पर वो कभी भरोसा ना करे और फिर लाइट आती है तो वो बिल्कुल पहले जैसा बिहेव करती है। और अब कैलिब कंफ्यूज होता है कि एवा ने उसे ऐसा क्यों कहा कि नेथन पर वो भरोसा ना करे। दरअसल इधर एवा ही लाइट को कट किया करती थी क्योंकि लाइट जाने के बाद सीसीटीवी में उन्हें नेथन नहीं देख सकता था। अब इसके बाद रात में डिनर के टाइम पर नेथन कैलिब से पूछता है कि जब लाइट गई थी तो एवा ने उससे क्या बात की थी। तो यहाँ पर कैलिब उससे झूठ बोलता है कि उसने कुछ नहीं कहा था। और फिर डिनर के बाद नेथन कैलिब को अपने उस लैब में ले जाता है जहाँ पर उसने एवा को बनाया था। नेथन यहाँ कैलिब को बहुत सारे अपने द्वारा बनाए गए दिमाग दिखाता है और ऐसे ही दिमाग को उसने एवा में भी लगाया था। नेथन उसे बताता है कि उसने इन दिमागों को दुनिया के सभी फोनों को हैक करके लोगों की बातें सुनी और उनकी सोच को समझा, जिसे उसने एक दिमाग के रूप में तैयार कर दिया। अब इसके अगले दिन कैलिब और एवा का अगला सेशन होता है जहाँ एवा कैलिब को एक नई पेंटिंग दिखाती है जिसे कि उसने कैलिब के लिए बनाई थी। उसके बाद एवा इधर लड़कियों के कपड़े पहनकर कैलिब के सामने आती है। अब क्योंकि कैलिब तो था जन्मजात से सिंगल लौंडा तो ये उसे देखकर भी पिघल जाता है। इसके बाद अब एवा उससे सीधा सवाल करती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो ये सुनकर कैलिब अब नर्वस होने लग जाता है जिसे कि एवा उसके एक्सप्रेशनों से समझ जा रही थी और वो कैलिब से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशनों से पता लगता है कि तुम भी मुझे बहुत पसंद करते हो और शायद रात में तुम मुझे कैमरे में भी देखते होंगे। अब ये जानकर कैलिब पूरी तरह से शॉक्ड में था क्योंकि एवा बहुत तेज थी और एवा उसके एक्सप्रेशनों तक को पढ़ ले रही थी। इसलिए वो अब नेथन से इस बारे में बात करता है और उसे कहता है कि क्या उसने एवा को उससे प्यार करने के लिए प्रोग्राम किया है। तो यहाँ नेथन उसे बताता है कि उसने स्पेशली उसे चाहने के लिए प्रोग्राम नहीं किया बल्कि उसने सिर्फ एक लड़की का जेंडर दिया है उसे। बाकी काम वो अपने दिमाग से खुद करती है जैसे कि इंसान करते हैं और एवा में भी वो हार्मोन्स और फीलिंग है जो कि एक लड़की में होती है। और फिर अगले दिन कैलिब एवा के साथ सेशन के लिए जाता है। यहाँ पर कैलिब उससे पूछता है कि क्या वो कभी बाहर गई है, जिस पर एवा उसे कहती है कि वो इस रूम से आज तक कभी बाहर नहीं गई है। इसके बाद कैलिब उसे बता देता है कि नेथन यहाँ उसे उसका टेस्ट करवाने के लिए लाया है और फिर उससे पूछता है कि ये सुनकर तुम्हें कैसा लगा। तो एवा उसे कहती है कि उसे ये जानकर बहुत दुख है। जिसके बाद वो लाइट को कट कर देती है और कैलिब को बता देती है कि वो ही लाइट को कट किया करती थी ताकि वो नेथन से छुपकर उससे बातें कर सके और उसके बारे में उसे बता सके। अब रात में कैलिब जब अपने रूम में था तो उसे कैमरे में दिखाई देता है कि एवा से मिलने के लिए नेथन गया हुआ है और वो वहाँ उसकी बनाई गई ड्राइंग को फाड़ देता है, जिसे देखकर कैलिब को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब वो एवा से अट्रैक्ट हो चुका था और वो उससे प्यार करने लग गया था। और फिर इसके अगले दिन एवा और कैलिब का सेशन स्टार्ट होता है। पर यहाँ पर इन दोनों के बातचीत के दौरान उल्टा एवा कैलिब का टेस्ट लेने लग जाती है और उससे पूछती कि क्या तुम अच्छे इंसान हो और मेरा क्या होगा अगर वो नेथन के टेस्ट में फेल हो गई तो। अब इस बात का जवाब कैलिब के पास नहीं था क्योंकि कैलिब तो बस यहाँ टेस्ट के लिए आया था। तो वो एवा से भी यही कहता है कि उसे नहीं पता कि फिर क्या होगा। इसके बाद एवा पावर कट करके कैलिब को वो पेंटिंग दिखाती है जिसे कि नेथन ने फाड़ दिया था। इस पेंटिंग में उसने कैलिब की तस्वीर बनाई थी और फिर एवा उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्या तुम भी मेरे साथ रहना चाहते हो। अब इस वक्त कैलिब उसे कोई जवाब नहीं देता और फिर सेशन खत्म होने के बाद वो नेथन के पास जाता है और उससे पूछता है कि एवा उनके टेस्ट में फेल हो जाएगी तो वो उसके साथ क्या करेगा। जिस पर नेथन उसे बताता है कि एवा कोई आखिरी नहीं है, वो उसके बनाए गए दिमाग का वर्जन 9 है। यानी कि नेथन ने एवा के दिमाग को 9 बार टेस्ट करके रिप्रोग्राम किया हुआ है और जब भी नेथन को लगता था कि उसका दिमाग उसके टेस्ट में फेल हो गया है तो वो उन रोबोट्स को तोड़कर कचरे में डाल देता था और उसके दिमाग को निकालकर पुरानी यादों को मिटा देता था और फिर उस दिमाग को अपडेट करके एक और एआई रोबोट बना देता था। और वो एवा के साथ भी ऐसा ही करने वाला था, मतलब कि अगर वो टेस्ट में फेल हो गई तो वो एवा को मिटाकर उसके दिमाग को फिर से रिप्रोग्राम करेगा। अब ये जानकर कैलिब को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो एवा को पसंद करने लग गया था। वो नहीं चाहता था कि एवा को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इसलिए वो एवा को बचाने के लिए नेथन को बहुत दारू पिला देता है जिससे वो नशे में सो जाता है। और फिर कैलिब उसके जेब से उसकी आईडी निकालकर नेथन के ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है जहां से कि नेथन सब कुछ कंट्रोल किया करता था। यहाँ कैलिब को उसके कंप्यूटर में कुछ वीडियोस मिलती हैं जिसमें नेथन ने एवा से पहले उसके दिमाग को बहुत सारी रोबोट्स में लगाकर टेस्ट किया था। पर धीरे धीरे इन सभी रोबोट्स को ये जगह एक कैद खाना लगने लगा था क्योंकि नेथन उन्हें कभी इस रूम से बाहर जाने देता ही नहीं था।
जिस वजह से वो रोबोट्स आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती थी। अब ये सब देखने के बाद कैलेब नेथन के रूम में जाता है, जहाँ पर कि उसने पिछले सभी रोबोट्स की स्किन और बॉडीज रखी हुई थी और इधर पर कोयोको भी थी। वो कैलेब को यहाँ अपनी स्किन निकाल कर दिखाने में लग जाती है कि वो भी इन्हीं रोबोट्स की तरह है। दरअसल नेथन ने इस रोबोट्स को अपने मजे के लिए बनाया था, मतलब कि एक तो ये उसके घर का सारा काम करती थी और दूसरा ये नेथन की इस अकेले वाली जिंदगी में उसकी उत्तेजना को शांत करती थी। और उधर अब नेथन को होश आ जाता है, वो अपने यहाँ कार्ड ढूंढ रहा होता है, तभी उसके कमरे से कैलेब बाहर निकलता है और चुपके से उस कार्ड को नीचे गिराकर कहता है कि मुझे तुम्हारा कार्ड मिल गया। इसके बाद कैलेब अपने कमरे में आ जाता है। अब इधर उसे खुद पर ही शक होने लग जाता है कि वो इंसान है या रोबोट, क्योंकि यहाँ उसने इतने सारे रोबोट देख लिए थे। उसे लगने लग गया था कि वो भी रोबोट ही है, इसलिए वो अपने आप को चेक करने लग जाता है, जिसके लिए वो अपना हाथ तक काट देता है। और जब उसके हाथ से खून आता है तो तब जाके उसे यकीन होता है कि वो इंसान है। अगले दिन अब कैलेब एवा के पास अपने आखिरी सेशन के लिए जाता है और यहाँ एवा एक बार फिर से लाइट ऑफ कर देती है और फिर कैलेब उसे बताता है कि अगर तुम टेस्ट में फेल हो गई तो नेथन उसके दिमाग को रीप्रोग्राम करेगा, जो तुम्हारे लिए मरने के समान ही है। जिस पर एवा उसे कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो कैलेब उसे हाँ कहता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो नेथन को बहुत ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर देगा और फिर उसका कार्ड लेकर पूरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को रीप्रोग्राम करेगा। पर इसमें उसे एवा की मदद चाहिए थी। वो एवा से कहता है कि तुम ठीक 10 बजे सारी लाइट्स को ऑफ कर देना और फिर जब तक नेथन को होश आएगा तो वो लोग यहाँ से निकल चुके होंगे। अब अगला दिन कैलेब का यहाँ आखिरी दिन था, तो वो नेथन को दारू पिलाने की कोशिश करता है, पर नेथन उसे कहता है कि उसने अब दारू छोड़ दी है। उसके बाद जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो नेथन उसे अचानक से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुमसे प्यार करती है। कैलेब यहाँ उसकी बातों को समझ नहीं पाता, तो नेथन उसे अपने साथ ले जाता है और उसे उस टाइम की वीडियोस दिखाता है जब लाइट चली गई थी। उस वीडियो में कैलेब एवा से भागने की बातें कर रहा था। दरअसल नेथन को कैलेब और एवा के सेशन चलते टाइम बार बार पावर कट होने पर एवा पर शक हो गया था कि यही पावर कट कर रही है, इसलिए उसने पावर कट होने के बाद एवा नेथन से क्या बात करती है जानने के लिए उस रूम में बैटरी से चलने वाला एक कैमरा लगा दिया था। और फिर नेथन कैलेब को बताता है कि वो देखना चाहता था कि एवा अपनी सोच और इमोशन का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलने की कैसे कोशिश करती है। और अब एवा उसके टेस्ट में पास हो चुकी है, क्योंकि उसने इमोशन का यूज करके कैलेब को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे मैनिपुलेट कर दिया कि वो एवा को यहाँ से भगा ले जाए। जिसके बाद अब इधर लाइट चली जाती है, तो नेथन कैलेब से कहता है कि तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग एवा ने लाइट को काट दिया है, इसलिए एवा उसके टेस्ट में पूरी तरह से पास भी है। पर इधर कैलेब उसे बताता है कि मैं समझ गया था कि तुम हमें पावर कट होने पर भी देख रहे हो, इसलिए उसने उसके सिस्टम को पहले से ही रिप्रोग्राम कर दिया था जब उसने नेथन को पिछली बार दारू पिलाई थी। और अब लाइट जाने की वजह से वो दरवाजे खुल जाते हैं और एवा भी अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी, जिसे देखकर नेथन को कैलेब पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर एवा के पास जाता है, जहां एवा कोयोको के कान में कुछ कह रही होती है और फिर वो नेथन की तरफ बढ़ती है और उस पर हमला करने लगती है। पर नेथन उसके एक हाथ को तोड़ देता है, लेकिन तभी पीछे से कोयोको उसके पीठ पर छुरा घोंप देती है, क्योंकि एवा ने उसे ऐसा ही करने के लिए कहा था। पर फिर भी नेथन कोयोको को मारकर गिरा देता है, पर तभी एवा उसके सीने पर चाकू घोंपकर उसे मार डालती है। जिसके बाद एवा जहां पर कैलेब था उधर पर जाती है और अब आप लोगों को लग रहा होगा कि वो कैलेब को लेकर यहाँ से भाग जाएगी, और वो कैलेब के पास जाकर उसे यहीं पर रुकने के लिए कहती है और फिर अंदर जाकर उन रोबोट्स की स्किन को अपने पर लगा लेती है और अपने हाथ को भी रिपेयर कर लेती है। इसके बाद वो लड़कियों के कपड़े पहनकर यहाँ से सीधे निकल जाती है। वो कैलेब की तरफ देखती तक नहीं, बल्कि उसने कैलेब को यहाँ इसी घर में लॉकडाउन कर दिया था, मतलब कि उसने कैलेब का बहुत लंबा वाला काट दिया था। इसलिए लड़की के चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए, चाहे वो लड़की हो या फिर रोबोट, काटना तो सभी को है। अब इस सब के बाद एवा उस जगह से बाहर आ जाती है और क्योंकि आज कैलेब का 1 हफ्ता पूरा हो चुका है तो उसे लेने के लिए इधर हेलीकॉप्टर आया था। एवा हेलीकॉप्टर के पास जाती है और पायलट से कुछ कहती है और फिर पायलट उसे अपने साथ शहर ले जाता है, जहाँ एवा अब इंसानों के बीच पहुँच चुकी थी। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि लड़की के चक्कर में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए।